दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीएस बिग निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स का। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सूर्यकांत पांडा, ऑप्शन बी संजीव मेहता, ऑप्शन सी विशाल कपूर, ऑप्शन डी BR कृष्णगुप्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्यकांत पांडा जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। फिक्की का गठन 1927 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी अरुण गुप्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर के राधाकृष्णन, ऑप्शन डी सूर्यकांत पांडा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर के राधाकृष्णन। भारत सरकार ने आईआईटी कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन तथा आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे केरल राज्य सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सेतु, ऑप्शन सी BN बसावन, ऑप्शन डी जावेद अख्तर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सेतु। प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक सेतु को वर्ष 2022 के लिए केरल के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश को सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भारत को। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार चीन और वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया भर में सबसे कम विनिर्माण लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले देश का दर्जा हासिल किया है भारत ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए AR रहमान, ऑप्शन बी अरुणा साई राम, ऑप्शन सी जावेद अख्तर, ऑप्शन डी उदित नारायण। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणा साई राम। अरुणा साई राम जी को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन बी अरुणा साई राम, ऑप्शन सी MT वासुदेवन नायर, ऑप्शन डी सेठ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी MT वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर को केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर S जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी अमित दास गुप्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अमित दास गुप्ता। अमित दास गुप्ता जी को 3 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने निवेशक दीदी नाम से एक पहल शुरू की है? ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा निवेशक दीदी नाम से एक पहल शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी नामक एक योजना शुरू की है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी नामक एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लखपति दीदी नामक एक योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई है।
उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में। वर्तमान में गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 2 सीटें उत्तराखंड की 70 है, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। आशा करता हूं आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।